एक गांव में सविता नाम की औरत रहती थी जिसकी दो बहुएं थीं। उसकी बड़ी बहू का नाम सीमा था और छोटी बहू का नाम रीमा था। रीमा पिछली ही सर्दियों में शादी होकर आई थी और इस सर्दी में उसकी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। ओफो, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और सर्दी में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। दिल करता है बस बिस्तर में बैठकर सूप और कॉफ़ी के मज़े लेते रहो, पर मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। सारा काम करने के लिए रीमा है तो बस मुझे थोड़ा ड्रामा करना होगा ताकि मुझे काम ना करना पड़े। क्या हुआ बहू, सुबह से तुम बस खांसी जा रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं माँ जी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। खांसी, बुखार और गले में भी दर्द है, लेकिन अभी तो मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। तुम काम की फिक्र ना करो, घर के सारे काम हो जाएंगे। तुम जाकर आराम करो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। दूसरे कमरे में रीमा सब सुन रही थी और वो खुद से कहती है, सर्दी आते ही जेठानी जी का ड्रामा शुरू हो गया। पिछली साल भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया था। रीमा जब हॉल में जाती है तो उसकी सास उससे कहती है, छोटी बहू, आज घर का सारा काम तुम देख लो, क्योंकि बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि काम करने की वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। और थोड़ी देर बाद रीमा किचन में जाती है। आज तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो रही है और इतने सारे बर्तन मुझे अकेले ही धोने पड़ेंगे। बेचारी रीमा जब पूरा काम करके सारा किचन चमकाकर अपने कमरे में जा रही होती है। रीमा, तुमने किचन के सारे बर्तन तो धो दिए हैं? हाँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और पूरा किचन चमका दिया है। अब बस शाम का खाना बनाना है, वो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। अच्छा, अब तुम एक काम करो, तुम सारे कपड़े धो दो, क्योंकि सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और अगर कल बारिश हो गई तो ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, इसलिए तुम कपड़े धोकर प्रेस भी कर देना। रीमा को जेठानी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वॉशिंग एरिया में जाकर रीमा पूरे कपड़े धो देती है और उनको प्रेस भी कर देती है और वो सारा खाना भी बना लेती है। आज तो मैं काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सर्दी से मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया है। मैं इतनी ठंड में अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती। फिर रीमा अपनी जेठानी से बात करने उसके कमरे में जाती है। जेठानी जी, मुझे लगता है अब आपको किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड में मैं अकेले घर का सारा काम नहीं कर सकती। पिछली साल भी आपने मेरे साथ ऐसा ही किया था। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं काम न करने के बहाने बना रही हूँ? ऐसा मैंने कब कहा? आप खुद ही अपनी काम चोरी की बातें कर रही हैं। रीमा अपनी जेठानी को ताने मारने के बाद वहां से चली जाती है और फिर सीमा रोती हुई अपने सास के पास जाकर रीमा की झूठी झूठी शिकायत करती है। देखिए ना माँ जी, मेरी तबीयत एक दिन खराब क्या हो गई तो देवरानी जी मुझे ताने मार रही हैं कि मैं काम चोर हूँ और कोई काम नहीं करती। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, अभी वो नासमझ है, मैं उसको समझा दूंगी। और फिर सविता अपनी छोटी बहू के पास जाकर उसे समझाती है, बहू, तू अपना दिल इतना छोटा मत कर। बीमारी कभी भी किसी को बताकर नहीं आती। कल को ये वक्त तेरे ऊपर भी आ सकता है। तू अपना दिल बड़ा करके बड़ी बहू का सारा काम खुशी खुशी कर दिया कर। और ये कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। अब माँ जी को कैसे समझाऊं कि जेठानी जी ये सब बहाने कर रही हैं ताकि उन्हें ठंड में कोई काम न करना पड़े। और सीमा
घर का सारा काम करके अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे कहती है, जेठानी जी, मैंने सारे घर का काम कर दिया है। अब मैं अपनी सहेलियों के साथ पास वाले मॉल में शॉपिंग करने जा रही हूँ। वहाँ पर 50% सेल लगी हुई है। माँ जी अभी सो रही हैं, जब वो उठ जाएं तो आप उन्हें बता देना। मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जब माँ जी उठेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। बस तुम जल्दी आ जाना। रीमा के वहाँ से चले जाने के बाद सीमा सोचने लग जाती है, अगर 50% सेल लगी हुई है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो मैंने भी विंटर की शॉपिंग नहीं की। उस वक्त सीमा टाइम भी नहीं देखती और घर से किसी को बताए बिना ही मॉल चली जाती है। अरे बहन, क्या बात है, इतनी ज़्यादा सर्दी में और इतनी रात में आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो बस पास वाले शॉपिंग मॉल में जा रही थी। सुना है वहाँ 50% सेल लगी है। आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या? आपने न्यूज़ नहीं देखी? इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और हर जगह स्मोक पड़ रही है। सारे रास्ते बंद हैं और दुकानें भी बंद हैं। अगर आप आगे बढ़ी तो आपके लिए मसला हो जाएगा। आप वापस घर चली जाइए। ये सब सुनकर सीमा को देवरानी पर बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि ये सब देवरानी ने जानबूझकर किया है। जब वो घर वापस जाती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है। उसकी सास गुस्से से उसका इंतजार कर रही थी। अरे जेठानी जी, क्या हुआ? आप तो बड़ी जल्दी घर वापस आ गई। शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा था या साड़ी नहीं मिली? यह क्या कह रही हो तुम? मैं कोई शॉपिंग करने नहीं गई थी। मैं तो बस थोड़ा सा वॉक करने गई थी। माँ जी, आज डॉक्टर का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ा सा वॉक भी करना चाहिए, उससे मेरी जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी। बस कर दो बड़ी बहू, तुमसे तो 2 दिन से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। एक कप चाय के लिए भी तुम छोटी बहू को आवाज़ें लगा रही थी और अब तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक हो गई कि तुम शॉपिंग का नाम सुनकर घर से बिना बताए चली गई। बंद कर दो अपने बहाने बनाना। अपनी सास और देवरानी की शराफत का तुमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। अब से हर सर्दियों में पानी का सारा काम तुम करोगी और सारा सूखा काम छोटी बहू करेगी। यही तुम्हारी कामचोरी की सज़ा है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि ठंड में काम करना कैसा होता है। ये हुई ना बात। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी।